दोस्तों, कैसे हैं सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल त्यागी क्लासेस में। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो है पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी। इससे संबंधित बहुत प्रश्न आपके जो है एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। आज इसकी मुख्य जानकारियाँ आपको दी जाएंगी, उसके बाद अगली वीडियो में इससे संबंधित जो है प्रश्न आपको बताए जाएंगे। देखो, आवर्त सारणी क्या है। आवर्त सारणी जैसे नाम है ऐसे ही आपकी समझ में आ रहा हो कि आवर्तों के अनुसार जो सारणी बनाई गई है तत्वों को व्यवस्थित करने की, उसको आवर्त सारणी कहा गया है। सबसे पहले इस सारणी का आविष्कार सन 1869 में रूसी रसायन शास्त्री मेंडलीफ ने किया था। उन्होंने आवर्त का एक नियम प्रस्तुत किया था कि तत्वों को जो है आवर्तों और वर्गों में विभाजित किया जाए। उनकी सारणी के अनुसार तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया गया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आधार जो था, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया गया था। इसका मुख्य आधार भी यही था। मेंडलीफ क्या, इसकी परिभाषा यही बनती है। मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में रखा गया है। बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा गया था, जो कि गलत था, क्योंकि जिन तत्वों की खोज बाद में होती गई उनके अनुसार उनके क्रमांक जो हैं वो पहले आने लगे, जबकि उनके परमाणु भार अधिक थे। इसलिए इसमें संशोधन किया गया और एक आज की युग की जो आवर्त सारणी है, इसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। उसके जो थे खोजकर्ता वो लोथर मेयर थे, जिन्होंने इसमें संशोधन किया। कौन थे? लोथर मेयर। इनका कार्यकाल जो आवर्त सारणी के उसमें रहा है वो 1830 से 1895 रहा है। इनके अनुसार जो आवर्त सारणी बनाई गई उसमें तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के क्रम में रखा गया। देखो, इस पर प्रश्न बनता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में क्या मौलिक अंतर है। तो इनका सबसे मौलिक अंतर यही है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार या मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया गया था, जबकि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के क्रम में व्यवस्थित किया गया। इस आधार पर जो आवर्त सारणी तैयार की गई है, देखो वो ये है। ये आवर्त सारणी है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको बताता हूं। इसमें आप सभी समझ रहे होंगे, इसमें धीरे धीरे नोट करते चलेंगे। देखो, इसमें सबसे पहले समझें कि ये देखो ऊपर से नीचे की ओर ये जो हैं ये हमारे आवर्त कहे जाते हैं, जो कितने ज्ञात हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार 7 आवर्तों में ये आवर्त सारणी बटी हुई है। देखो, ये बीच में नीचे की ओर आवर्त 6 और 7 हैं। क्यों? क्योंकि 55 56 57, देखो 57 दिख रहे हैं आपको। 57 से आगे के जितने तत्व हैं ये आवर्त 6 में होने चाहिए थे, जिनको आवर्त सारणी में अलग से स्थान दिया गया है। देखो, 58 से लेकर के और 71 तक के तत्व इनको नीचे रखा गया है, उसका भी रीजन बताएंगे। और 7, देखो आवर्त 7 में भी 89
आगे के देखो 104 आया है, 90 से लेकर के और 103 तक के तत्व जो है वो उनको भी नीचे स्थान दिया गया। ये कुल देखो सात जो है किसमें बटा हुआ है, आवर्तों में बटा हुआ है, और यहाँ 1 से लेकर के और इस तरह से बढ़ते हुए ये टोटल 18 वर्ग हैं। 18 वर्ग हैं। किस प्रकार हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ये इस प्रकार बटे हुए हैं। देखो इनका डिवाइडेशन जो किया गया है, इनका विभाजन जो किया गया है वो 4 उपवर्गों में किया गया है, एस पी डी और एफ। एस पी डी और एफ किस प्रकार देखो, ये ग्रुप इनको आवर्त कहते हैं, इनको वर्ग कहते हैं। ऐसे बाएं से दाएं की ओर वर्ग चलते हैं और ऊपर से नीचे की ओर आवर्त चलते हैं। इसके जो महत्वपूर्ण वो है वो मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ, लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। नंबर 1, आवर्त सारणी में सात आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। नंबर 2, आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। 7 यानी 7 आवर्त हैं, 18 वर्ग हैं। ये बटे हुए किस प्रकार होते हैं देखो, फर्स्ट ए, सेकंड ए, इस प्रकार होते हैं। फिर इसके बाद से नीचे की ओर जो तीसरा नंबर आता है, ये वो नंबर 1 रहता है, ये 2 रहता है। तीसरा नंबर जो आता है ये आता है थर्ड बी। फिर चौथा आता है फोर्थ बी। पांचवा आता है फिफ्थ बी। छठा आता है 6B। सातवां आता है 7th बी। आठवां आता है 8th। नौवां आता है 8th और 10वां आता है 8th। इस प्रकार जो है ये 3 8th समूह को 3 ग्रुप में बांटा हुआ, 3 वर्ग में। 8 9 10 तीनों 8th के ही हैं। उसके बाद 11वां आता है, ये आता है फर्स्ट बी। और 12वां आता है सेकंड बी। इसके बाद फिर ऊपर से शुरू होते हैं, वो 13वां वर्ग जो रखा गया था, ये आता है थर्ड ए। 14 नंबर आता है फोर्थ ए। 15 आता है फिफ्थ ए। 16 आता है 7th ए। 17 आता है थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 ए। 17 आता है 7th ए। और 18वां जो होता है वो शून्य समूह कहा जाता है। इसको अक्रिय गैस समूह कहते हैं। शून्य समूह यानी अक्रिय गैस समूह। देखो यहाँ समझ लेंगे, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है ना सब, ये फर्स्ट ए, ये सेकंड ए, ये थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, 6th बी, 7th बी, 8th। ये तीनों 8th समूह कहे जाते हैं। 8th फर्स्ट बी, सेकंड बी। ऊपर यहाँ से फिर देखो फर्स्ट ए और सेकंड ए जहाँ थे, इनके सामने आकर के यहाँ थर्ड ए शुरू होता है। थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, 6th ए, 7th ए। और ये 8th वाला जो होता है ये शून्य समूह कहा जाता है। शून्य, इसमें सारी अक्रिय कैसे रखी जाती है, निष्क्रिय कैसे, क्योंकि इनके जो है अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ये क्रिया करने के लिए बाध्य होती हैं, निष्क्रिय होती हैं। ये नीचे 2 श्रेणियां बनाई गई हैं 6 और 7 समूह के तत्वों को उठा करके।
ये अलग हैं, एक लैंथेनाइड श्रेणी कही जाती है और एक्टिनाइड श्रेणी कही जाती है। इसका विभाजन जो होता है, देखो फर्स्ट ए और सेकंड ए जो होते हैं ये दोनों एस ब्लॉक तत्व कहे जाते हैं, एस ब्लॉक तत्व। फर्स्ट ए और सेकंड ए ये दो प्रकार के तत्व होते हैं। ये क्षारीय तत्व, क्षार धातु लिख देता हूँ, देखो फर्स्ट ए जो होती है हमारी ये क्षार धातु होती है, और ये क्षारीय मृदा धातु होती है। सेकंड है क्षारीय मृदा धातु, समझ आ रही है। इसी प्रकार यहाँ से जो थर्ड ए से लेकर के और ये सेवेंथ ए तक ये अधातुएं होती हैं। थर्ड ए से और सेवेंथ ए तक अधातु होते हैं। ये हमारा अक्रिय गैस, अक्रिय या निष्क्रिय गैसें होती हैं। और ये थर्ड बी से लेकर के जो है हमारे सेकंड बी तक ये डी ब्लॉक तत्व कहे जाते हैं, डी ब्लॉक। ये एस ब्लॉक, ये दोनों एस ब्लॉक, ये थर्ड ए से लेकर के सेवेंथ तक ये पी ब्लॉक, बल्कि यहाँ तक ही पी ब्लॉक में आते हैं, सेवेंथ ए तक ही पी ब्लॉक। इनको भी हीलियम वगैरह वो अक्रिय गैसों को भी पी ब्लॉक में ही रखा गया। और ये डी ब्लॉक होता है हमारा थर्ड बी से लेकर के और सेकंड बी तक। ये संक्रमण तत्व कहे जाते हैं, संक्रमण तत्व कहे जाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट इनको अंग्रेजी में बोलते हैं। और नीचे की जो श्रेणियां बनाई गई हैं दोनों, ये एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स जो बनाई गई हैं नीचे, ये एफ ब्लॉक तत्व कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? एफ ब्लॉक तत्व। इस प्रकार इनको बांटा गया है। एक श्रेणी लैंथेनाइड श्रेणी कही जाती है और दूसरी श्रेणी एक्टिनाइड श्रेणी कही जाती है। इस प्रकार इसमें ब्लॉकों का विभाजन किया गया है। देखो, इससे संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो बनते हैं, वो आप लोगों को अगली वीडियो में बताए जाएंगे। फिलहाल के लिए आप इसको जो है पीरियोडिक टेबल को जो है समझ लेंगे अच्छी तरह, कहाँ से कहाँ तक क्या होता है और किस प्रकार इनका डिवाइडेशन होता है।